पीरियड्स में अक्सर महिलाओं को बहुत सारे बड़े बड़े से क्लॉट्स निकलते हैं। कुछ क्लॉट्स छोटे भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं। तो कैसे कि आपको समझ में आएगा कि कौन से क्लॉट्स बिल्कुल एबनॉर्मल हैं, किसको हमें नॉर्मल कंसीडर करना चाहिए और किसको मे बी आप मिसकैरेज भी मान सकती हैं। और ये क्लॉट्स क्यों होते हैं, क्यों निकलते हैं, इन सब के बारे में आज एक कंप्लीट डिटेल नॉलेज आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पीरियड साइकिल की बात की जाए तो हर एक महिलाओं की अलग अलग पीरियड साइकिल होती है। कुछ की 28 से 30 दिन की होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। कुछ की थोड़ी अर्ली भी आती है, यानी कि 25-26 दिन पे भी पीरियड साइकिल रिपीट करते हैं। और कुछ महिलाओं को बहुत ही लॉन्ग पीरियड साइकिल होते हैं, जैसे कि 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, इस हिसाब से उनका पीरियड आता है। और जिन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिन चढ़ के अगर पीरियड आता है, यानी कि 45 दिन, 40 दिन, 50 दिन पे जिनको पीरियड आता है, उनके क्लॉट्स निकलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब रही बात कि क्लॉट्स आखिर क्यों निकलते हैं, तो इसकी मैं साइंटिफिक रीज़न आपको बता दूं कि आपके यूट्रस की जो दीवार है वो धीरे धीरे करके परत बाई परत थोड़ी सी मोटी होती है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि जैसे ही आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है, आपका जो नन्हा सा भ्रूण है जब वो चिपकता है तो उसको ऑलरेडी पहले से जो यूट्रस है, अगर वो उसकी परत नहीं बने रहेगी तो आपकी प्रेगनेंसी वहां पर कंसीव नहीं हो सकती है। यानी कि वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है। आपका जब भी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ही इम्प्लांटेशन के दौरान जब आपका प्रोजेस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम पे नेचुरली तरीके से आपके जो यूट्रस की परत है वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है और ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर मेल के सेल अवेलेबल नहीं होते हैं या किसी कारणवश अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वही जो परत है वो टिश्यूज के रूप में टूट टूट कर गिरते हैं और वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको क्लॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ क्लॉट्स काफ़ी छोटे भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं इलायची के दाने, किशमिश के दाने की बात करूं, उस तरह के भी होते हैं। कुछ क्लॉट्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि मीडियम साइज जो अंगूर का या जामुन का जो क्लॉट्स होता है वो बिल्कुल नॉर्मल, उसको भी मान सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लॉट्स उससे भी ज़्यादा बड़े हैं तो आपको डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नॉर्मल केसेस में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बार बार बड़े बड़े क्लॉट्स अगर लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइम पे आप डॉक्टर से मिलना बिल्कुल ना भूलें। होता क्या है कि कई बार बहुत सारी महिलाएं जिनको लॉन्ग पीरियड साइकिल आती हैं, यानी 40 से 45 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उनके यूट्रस में ज़्यादा देर तक ब्लड कलेक्ट रहता है और ऐसे केस में जो उनको क्लॉटिंग भी निकलती है तो वो भी मे बी डार्कर कलर की होती है, मरून या फिर डार्क मरून, और इतना ज़्यादा डार्क होता है कि कई बार देखने से ये काला भी प्रतीत हो सकता है। तो इस तरह के अगर क्लॉट्स निकलते हैं तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके यूट्रस पे बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से उसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है और उसके साइज भी मे बी आपको बड़े बड़े से लग सकते हैं। अब नॉर्मल पीरियड साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 80 ml तक की जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर होती है। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, यानी कि अगर 40-50 ml तक हो रही है, तो वो भी कंडीशन सही नहीं होती है, क्योंकि आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग 70 से 80 ml तक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स अगर आपके होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड आपका जा रहा है और साथ ही साथ बड़े बड़े से हेवी क्लॉटिंग आ रही है, तो ऐसे केस में समझने की ज़रूरत है कि क्या आपकी जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है, जहाँ पर आपको 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल आती थी, लेकिन इस टाइम पे आपको 40 दिन या 35 दिन, 42 दिन, 45 दिन, इस तरह से अगर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मिसकैरेज का भी संकेत हो सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है और आपको एक सडन सा बड़ा सा क्लॉट निकलता हुआ दिखाई देता है, तो ये भी मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अनएक्सप्लेन्ड सा रीज़न होता है मिसकैरेज होने का। अगर आपके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी तेज़ दर्द है, आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा ये क्रैम्पिंग हो रही है और क्रैम्पिंग के साथ ही साथ ये इतना बड़ा सा क्लॉट निकला है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मिसकैरेज के भी संकेत होते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आपकी क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी निकलती है तो अपने डॉक्टर से कंसिडर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इतनी बड़ी क्लॉटिंग निकलना, जो कि मैंने जो साइज़ बताई है, अगर उससे ज़्यादा की साइज़ होती है तो ये खतरे की निशानी होती है। बार बार लगातार बहुत सारी महिलाओं को भी उनके सेकंड डे या थर्ड डे पे बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, जिससे भी उनका ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में आपको आयरन का
कंटेंट अपने बॉडी में लेने की आवश्यकता है। यानी कि जितना हो सके आपको आयरन की गोलियां लेनी चाहिए, या फिर अपने डाइट में भी आपको आयरन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आपको पालक खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, अनार, गाजर, टमाटर, इन सब का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में HB की जो क्वांटिटी है वो कम ना हो पाए। क्योंकि अक्सर महिलाओं को, और खास करके इंडियन महिलाओं को, एनीमिया की शिकायत होती है। उनका जो चेहरा होता है अक्सर आपने देखा होगा कि वो पीला होता है। अगर उनकी जांच की जाए तो खून की कमी बताई जाती है, और ये खून अगर 12 ग्राम तक रहेगा तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 12 से नीचे है, 11, 10, 9, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको 7 और 8 इतना तक भी उनका HB होता है। तो ऐसे केस में उनको डाइट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आपको नोटिस करना है कि कितनी से कितनी ब्लीडिंग आपको हो रही है। अगर नॉर्मल आपको लगता है कि इतना 3 से 4 दिन तक मेरी पीरियड साइकिल आती है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन अगर ये पीरियड साइकिल काफ़ी ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा हो रही है, जैसे 8 दिन 10 दिन अगर पीरियड आ रहे हैं और हेवी ब्लीडिंग आ रही है, ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको 1 से 1.5 दिन या 1 दिन भी पीरियड आते हैं। उस केस में भी आपको विजिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब खुलकर के पीरियड नहीं आते हैं, आपका सही टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता है, या सही टाइम पे आपका लिबिडो नहीं बनता है, आप इन सारी चीज़ों को अपने चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्मोन की गड़बड़ी भी सामने नज़र आ रही है। अगर हार्मोन की गड़बड़ी लगातार नज़र आएगी तो ऐसे केस में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो अपने हार्मोन का टेस्ट भी आपको ज़रूर कराना है। साथ ही साथ जितने भी तमाम तरह के टेस्ट है, जैसे मैंने LH, FSH, प्रोलैक्टिन, आपको ये सारा कुछ टेस्ट कराना है। साथ ही साथ अपनी HP की वैल्यू आपको ज़रूर टेस्ट करानी है, ताकि पता चल सके कि आपकी बॉडी में खून की मात्रा कितनी बन रही है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर HB अगर आपकी बॉडी में नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं बनेगा, उस केस में भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी जानकारी आप चाहते हैं, और ये क्लॉटिंग जो होती है ये आखिर नॉर्मली कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, क्लॉटिंग अगर 2nd डे और 3rd डे पे अगर नॉर्मली हो रही है, जो हल्की फुल्की है, जो कई बार आपको 1-2 बार सेवरल टाइम्स अगर दिखाई देती है, और उसके बाद आपको नॉर्मल ब्लीडिंग आती है, और ब्लड का जो कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल जो रेड होता है वो ब्लड का कलर है, मैरून भी नहीं है, डार्क मैरून भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, या काला भी नहीं है, तो ये कंसीडर आप इसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को इतना डार्क ब्लीडिंग होता है, और खास करके अगर उनको पिंक डिस्चार्ज आ रहे हैं, ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, और हेवी आपको बहुत ज़्यादा अगर पेट में दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ सफ़ेद पानी भी आपको गिरता है पीरियड आने के पहले, तो ये सारे भी लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं है। और लगातार अगर आपको डिस्चार्जेस भी बढ़े हुए होते हैं, तो ऐसे केस में भी अपने जो गायनी है उनसे मिलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपको UTI की समस्या भी उत्पन्न होती है, और ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अपने डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है, हार्मोन को भी चेक करना है कि हार्मोन आखिर आपके कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे जो आपका रेगुलराइजेशन है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, जो कि आपके हार्मोन को रेगुलेट करती हैं। अगर आपके हार्मोन अच्छे हैं तो सही टाइम पे आपको पीरियड भी आएगा, खुलकर के पीरियड आएगा, जो कि 3 से 4 दिन 5 दिन का पीरियड होना चाहिए। लेकिन अगर पीरियड की ब्लड आपको कम आ रही है, पीरियड का ब्लड ज़्यादा आ रहा है, आपके हार्मोन में भी डिस्टर्बेंस है, तो ओव्यूलेशन भी आपका डिस्टर्ब होगा, और ओव्यूलेशन अगर डिस्टर्ब होगा तो आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इन तमाम तरह की जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।